नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी किसी चमत्कार से शुरू नहीं होती है, बल्कि एक इनकार से शुरू होती है। एक ऐसा इनकार जो भगवान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की कहानी है भगवान विष्णु और उनके भक्त नामदेव की। नामदेव महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहते थे। ना कोई विद्वान, ना कोई साधु, ना कोई तपस्वी। वह एक साधारण दर्जी थे। दिन भर कपड़े सिलते और रात को भगवान विट्ठल का नाम जपते। उनकी भक्ति दिखावे की नहीं थी, न घंटों पूजा, न बड़े यज्ञ, बस एक सीधा रिश्ता, जैसे मित्र से मित्र का। गांव के लोग नामदेव की भक्ति पर हंसते थे, कहते थे यह कैसा भक्त है, ना उपवास, ना विधि, ना संस्कार। लेकिन नामदेव कहते थे अगर भगवान को नियम चाहिए होते तो वे इंसान नहीं बनाते। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने जब मनुष्य का रूप लिया तो उन्होंने स्वयं नियमों की सीमाएं स्वीकार की। वे जानते थे कि मनुष्य डरता है, गलतियां करता है और हर समय शुद्ध नहीं रह सकता। अगर भगवान को सिर्फ निर्दोष पूजा, परफेक्ट मंत्र और बिल्कुल शुद्ध आचरण ही चाहिए होता तो वे देव रूप में ही पूजे जाते। लेकिन उन्होंने इंसान बनकर यह सिखाया कि उन्हें नियमों से ज़्यादा रिश्ता चाहिए। नामदेव कहते थे अगर भगवान को सिर्फ नियम चाहिए होते तो वे इंसान नहीं बनते। वे जानते थे कि इंसान थकता है, डरता है और हर दिन सही नहीं होता। इसीलिए भगवान हमेशा शुद्धता नहीं, ईमानदारी मांगी। उन्होंने मंत्र नहीं, मन मांगा। और शायद यही कारण है कि भगवान महलों से ज्यादा टूटे हुए दिलों में बसना पसंद करते हैं। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। भूख, बीमारी और डर चारों ओर फैल गया। लोग मंदिरों में इकट्ठा होकर भगवान से सहायता मांगने लगे। सबने नामदेव से कहा तुम तो भगवान के प्रिय हो, उनसे कहो हमारी मदद करें। नामदेव मंदिर गए, विट्ठल की मूर्ति के सामने खड़े हुए, लेकिन प्रार्थना नहीं की। उन्होंने कहा अगर आप सच में हमारे अपने तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। नामदेव के इस वाक्य का अर्थ है सच्चा रिश्ता मांग से नहीं चलता। जो अपना होता है उसे हालात बताने नहीं पड़ते, वह बिना बोले समझता है। और जो अपना नहीं होता उसे कितना भी प्रार्थना कर लो, वह मजबूरी से साथ नहीं देता। नामदेव की भक्ति याचना नहीं थी, भरोसा था। उन्होंने कहा अगर आप सच में हमारे अपने हैं तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपनों से दुख बताया नहीं जाता, बस सह लिया जाता। और अगर आप अपने नहीं हैं तो मैं आपको पूजा के शब्दों में बांधना नहीं चाहता। मेरी भक्ति मांग नहीं है प्रभु, ये भरोसा है। आप समझेंगे तो बिना बोले, और नहीं समझेंगे तो मैं शिकायत भी नहीं करूँगा। सच्ची भक्ति मांगती नहीं, मानती है। और जो अपने उनसे कहा नहीं जाता है। भगवान से रिश्ता है, सौदा नहीं। यह सुनकर मंदिर में सन्नाटा छा गया और उसी रात भगवान विष्णु नामदेव के घर आए, साधारण मनुष्य के रूप में। उन्होंने कहा नामदेव, गांव पर संकट है, मुझसे कुछ मांगो। नामदेव ने उत्तर दिया नहीं प्रभु, अगर आप मदद करेंगे
तो लोग कहेंगे भक्ति सौदेबाजी है। भगवान चौंक गए। नामदेव बोले, मैं आपको इसलिए नहीं मानता कि आप संकट हरे, मैं आपको इसलिए मानता हूँ क्योंकि आप हैं। भगवान विष्णु के आंखों में ना आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज पहली बार किसी भक्त ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। इसका अर्थ है भगवान से जुड़ने का अंतिम चरण, मांग से मुक्त होना। जब भक्त भगवान को साधन नहीं साथी मान लेता है तब भक्ति पूरी होती है। मांग वहाँ होती है जहाँ भरोसा अधूरा होता है। जहाँ भरोसा पूर्ण हो वहाँ मौन होता है। भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज पहली बार किसी भक्त ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज किसी ने मुझे संकट हरण करता नहीं अपना माना। आज किसी ने मेरे चरणों में इच्छाएं नहीं रखी, बस भरोसा रखा दिया। और शायद यही सच्ची भक्ति है जो भगवान देने वाला नहीं, साथ चलने वाला बन जाता है। भक्ति की ऊंचाई बिना मांगे विश्वास। जब मांग खत्म होती है भक्ति शुरू होती है। भगवान को चाहो, उपयोग मत करो। भगवान कोई साधन नहीं है जिनसे अपनी इच्छाएं पूरी कर ली जाए। ये कोई मशीन नहीं कि जब संकट आए तो बटन दबा दिया जाए। भगवान से रिश्ता स्वार्थ से नहीं, समर्पण से बनता है। और जो भगवान को चाहता है वह हर हाल में उसके साथ रहता है। और जो भगवान का उपयोग करता है वह सिर्फ जरूरत में उन्हें याद करता है। अगली सुबह गांव में चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन लोगों के भीतर हिम्मत जाग गई। उन्होंने मिलकर काम किया, खेती की, साझा किया। और कुछ समय में गांव फिर से खड़ा हो गया। भगवान विष्णु ने नामदेव को दर्शन दिया और कहा, तुमने मुझे यह विश्वास की सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, मान लेने में है। नामदेव ने उत्तर दिया, और सच्चा भगवान वह है जो भक्त को खुद चलना सिखाए। भक्ति का अर्थ चमत्कार नहीं, भक्ति का अर्थ भगवान पर भरोसा बिना शर्त। भक्ति का मतलब यह नहीं कि हर समस्या तुरंत निपट जाए, मिट जाए। भक्ति का मतलब यह है कि समस्या रहे फिर भी मन शांत रहे। जहाँ चमत्कार की चाह होती है वह सौदा होता है, और जहाँ भरोसा होता है वहाँ रिश्ता होता है। नामदेव और भगवान विष्णु का संबंध मंदिर और मूर्ति का नहीं था, वह दो जीवित हृदयों का संबंध था। एक तरफ भगवान विट्ठल और दूसरी तरफ एक साधारण दर्जी नामदेव। न कोई बड़ा तप, न कोई कठिन व्रत, बस एक रिश्ता बिल्कुल अपना। नामदेव का जन्म महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार में हुआ। वह न पंडित थे न वेदों के ज्ञाता। दिन भर कपड़े सिलते और रात को भगवान विट्ठल से बात करते। उनकी भक्ति में डर नहीं था, औपचारिकता नहीं थी। वे भगवान से ऐसे बोलते थे जैसे कोई अपने सबसे करीबी मित्र से बात करता है। नामदेव कहते थे, भगवान से रिश्ता नियमों से नहीं बनता, रिश्ता भरोसे से बनता है। और यही कारण था कि भगवान विष्णु उनके लिए मूर्ति नहीं थे, वे चलते फिरते साथी थे। गांव के लोग नामदेव की भक्ति पर प्रश्न उठाते थे, कहते थे, यह कैसा भक्त है, न उपवास करता है न विधि में पूजा करता है। लेकिन नामदेव मुस्कुरा कर कहते, अगर भगवान को नियम चाहिए होता तो वे इंसान नहीं बनाते। ये वाक्य उनकी भक्ति की जड़ था। जब गांव में भयानक अकाल पड़ा, भूख, डर और निराशा हर घर में थी, तो लोग मंदिर पहुंचे, भगवान से प्रार्थनाएं की। और उनकी नज़र नामदेव पर गई और वो नामदेव से कहे कि मदद मांगो। तो नामदेव ने विट्ठल के सामने कुछ भी नहीं मांगा था।
उन्होंने कहा, अगर आप सच में हमारे अपने हैं तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, और अगर नहीं तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। यानी भगवान की इच्छा है तो वो देंगे, और नहीं इच्छा है तो नहीं देंगे, पर वो मांगेंगे नहीं। और भगवान विष्णु स्वयं नामदेव के घर आए थे। संकट में गांव पे कुछ मांगने के लिए बोला, पर नामदेव ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं प्रभु, मैं आपको मांगूंगा तो लोग कहेंगे भक्ति में सौदा है। मैं आपको इसलिए नहीं मानता कि आप संकट हरे, मैं आपको इसलिए मानता हूँ क्योंकि आप मेरे। और तो भगवान ने भक्ति में उससे कुछ नहीं मांगने पर बहुत खुश हुए। और नामदेव और विष्णु के संबंध की सबसे ऊंची अवस्था थी। भगवान ने, नामदेव, तुमने मुझसे ये सिखाया कि सच्ची भक्ति मांग से मुक्त होती है। कोई चमत्कार नहीं किए थे प्रभु ने, बस एक दूसरे का सहारा बनाया और गांव फिर से खड़ा हो गया। नामदेव ने कहा, तुमने मुझे पुकारा नहीं, फिर भी मैं आ गया, यही हमारा संबंध है। नामदेव मुस्कुराए और बोले, और यही भक्ति है प्रभु, जहाँ भगवान को चाहते हैं पर उपयोग नहीं करते हैं। नामदेव और विष्णु भगवान का रिश्ता ये सिखाता है कि भक्ति का अर्थ चमत्कार नहीं, भक्ति का अर्थ है भगवान पर भरोसा बिना शर्त के। जब भगवान साधन नहीं साथी बन जाते हैं, वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। जब तक हम भगवान को अपनी समस्याओं का हल समझाते हैं, तब तक रिश्ता अधूरा रहता है। लेकिन जिस दिन भगवान हमारे जीवन यात्रा के साथी बन जाते हैं, उस दिन भक्ति डर से निकलकर प्रेम में बदल जाती है। किस चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करना, किसी भी चमत्कार की। तभी मन कहता है कि आप हैं प्रभु, यही काफी है, और वहीं से सच्ची भक्ति शुरू हो जाती है। और भगवान हर सुख दुख में साथ चलने वाले साथी बन जाते हैं। साधना वह होता है जिसे हम जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं और काम निकलते ही भूल जाते हैं। लेकिन साथी वह होता है जो बिना मांगे बिना शर्त हर रास्ते पर साथ चलता है। और जब भगवान हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं, जीवन यात्रा के साथी बन जाते हैं, तभी भक्ति डर से निकलकर प्रेम बनती है, और उसी दिन सच्ची भक्ति शुरू हो जाती है। तो आज की कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए। नमस्कार।